हर संत का भी एक भूत होता है और हर पापी का भी एक भविष्य। इट साउंड्स गुड इन इंग्लिश एंड द सेइंग गोज, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। हरे कृष्ण, स्वागत है इस वीडियो में आपका। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डाकू से ऋषि तक महर्षि वाल्मीकि की प्रेरणादायक जीवन यात्रा। तो चर्चा करते हैं आज इस विषय पर। हम सब रामनवमी अभी पिछले कुछ दिनों से मना रहे हैं, तो आज हम एक ऐसे महान मानव की कथा सुनने जा रहे हैं जिनका जीवन यह सिद्ध करता है कि चाहे कोई कितना भी नीचे क्यों ना गिरा हो, ईश्वर की भक्ति और सत्संग के प्रभाव से वह जीवन का सर्वोच्च शिखर छू सकता है। उनका नाम है महर्षि वाल्मीकि, रामचरित के आदि कवि। तो आइए जानते हैं उनकी जीवन यात्रा के बारे में। उनका नाम था रत्नाकर, काम था डाकू के रूप में उनका प्रारंभिक जीवन रहा। वे एक वनवासी जाति में जन्मे और छोटी आयु में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। घर के बाहर भटकते भटकते जीवन चलाने के लिए उन्होंने लूटपाट की घटनाएं करना शुरू कर दी। हत्या को ही अपना जीवन यापन का जरिया बना लिया था। राहगीरों को लूटना और मारना उनका रोज का कार्य बन गया था। किंतु भगवान की योजना तो कुछ और ही थी। नारद मुनि से भेंट होने से उनके जीवन में चमत्कार हो गया। जीवन का मोड़, मतलब टर्निंग पॉइंट इन वाल्मीकि's लाइफ। एक दिन देवर्षि नारद उसी वन से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें भी पकड़ लिया, परंतु नारद मुनि मुस्कुराए और कहा कि रत्नाकर, ये पाप जो तुम कर रहे हो, क्या तुम्हारे परिवार वाले भी इस पाप के भागीदारी हैं या वो बनना चाहेंगे? रत्नाकर बड़े उलझन में पड़ गया और उसने यह प्रश्न अपने परिवार वालों को जाके पूछा। परिवार वालों ने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि हम तो केवल तुम्हारे द्वारा लाए गए भोजन और सुविधा चाहते हैं, पाप तो तुम्हारा है तो तुम भुगतो। इस उत्तर ने रत्नाकर को भीतर तक हिला दिया। वे तुरंत नारद मुनि के शरण में पहुंचे और उन्होंने आगे से इस कार्य को त्यागने का वचन दिया। अब देखते हैं कि सत्संग और तपस्या की शुरुआत ने उनके जीवन में क्या परिवर्तन ला दिया। तो नारद जी ने उन्हें ईश्वर का नाम जपने को कहा, परंतु रत्नाकर जैसे व्यक्ति को राम नाम भी बहुत कठिन लग रहा था। नारद जी ने कहा कि राम उल्टा करो तो मरा हो जाता है, अब मरा मरा जप करो। और इसी से राम धीरे धीरे बनने लगा उनके निरंतर जप करने से। तो रत्नाकर एकाग्र होकर जप में लीन होने लगे। वर्षों बीते, यहाँ तक कि दीमकों ने उनके शरीर पर टीला बना लिया। इसलिए उन्हें कहा गया वाल्मीकि, अर्थात जो वाल्मीकि मतलब दीमक से प्रकट हुआ हो। बड़ा मजेदार नाम है वाल्मीकि। फिर आता है कि वाल्मीकि एक ऋषि और आदि कवि कैसे बन गए। तो भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए और आदेश दिया कि हे वाल्मीकि, राम के जीवन को श्लोकबद्ध करना शुरू करो। उन्हीं दिनों एक बार उन्होंने एक क्रौंच पक्षी को देखा जिसका नर साथी शिकार बन गया था। उसकी वेदना देखकर उनके हृदय से स्वतः ही एक श्लोक निकल आया और वो श्लोक कुछ इस प्रकार है
मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समः यद क्रोच मिथुना देक मवधीः काम मोहितम। काम मोहितम। तो यह श्लोक मानव इतिहास की पहली कविता मानी जाती है और इसीलिए उन्हें आदि कवि कहा जाता है। तो वाल्मीकि जी जो हैं आदि कवि कहलाए। फिर चर्चा करते हैं कि रामायण की रचना उन्होंने कैसे की। तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है वह केवल श्री राम की कथा नहीं है, वह धर्म, नीति, मर्यादा, प्रेम और भक्ति की शिक्षा है। वाल्मीकि जी आश्रम में ही माता सीता ने लवकुश को जन्म दिया था। तो वाल्मीकि जी ने उन्हें रामायण की कथा सिखाई और वही लवकुश द्वारा श्री राम के समक्ष गाई गई। तो ये किस्सा काफ़ी हमने जाना सुना पढ़ा हुआ होगा। तो संदेश और प्रेरणा हमको इस पूरी बात से क्या मिलती है? महर्षि वाल्मीकि की कथा हमें यह सिखाती है कि पहला बिंदु आता है इसमें कि सत्संग एक पापी को भी महर्षि बना सकता है। दूसरा आता है कि राम नाम में इतनी शक्ति है कि मरा मरा कहते हुए भी मोक्ष मिल सकता है। कोई भी व्यक्ति इतना गिरा हुआ नहीं होता कि उठ ना सके। भक्ति का मार्ग हर किसी के लिए खुला हुआ है। जाति, कर्म या अतीत के मायने नहीं रखते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अनुभव के जीवन से हम सीख सकते हैं। और आज हम जो रामायण पढ़ते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, परंतु क्या हम उस ऋषि को याद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए श्री राम के जीवन को शब्दों में बांधा है? तो वो है आदि कवि श्री वाल्मीकि जी। तो आइए हम भी अपने भीतर के रत्नाकर को छोड़कर वाल्मीकि बनने की ओर अग्रसर होते जाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।